अभी तक हमने बीइंग का इस्तेमाल एज अ जीरंड और एज अ सब्जेक्ट किया है, लेकिन जो वाक्य मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसमें बीइंग का इस्तेमाल एज अ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट। समझा आपको? तो जैसे तुम कुछ होते हो, कुछ होने से कुछ होना, जैसे आई लव बीइंग विथ हर, मैं उसके साथ होना है, रहना पसंद करता हूँ। या जो बीइंग आया है ये एज अ ऑब्जेक्ट आया है, इसका इस्तेमाल इस वाक्य में जीरंड के तौर पर हमने नहीं किया है, हमने इसका इस्तेमाल एज अ ऑब्जेक्ट किया है। समझ में आ रहा है आपको? आई लव बीइंग विथ हर, मैं उसके साथ होना पसंद करता हूँ। आई लव बीइंग विथ हिम, आई लव बीइंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ होना रहना पसंद करता हूँ। आई लव बीइंग विथ देम, मैं उनके साथ होना रहना पसंद करता हूँ। ठीक है, इस तरह के वाक्य बोलना है तो हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। समझा आपको? मोस्टली इस प्रकार के वाक्य कम्युनिकेशन में बार बार आते हैं, दिमाग में रखो। जैसे आई हेट बीइंग लेजी, जो उसके साथ होना वहाँ होना अच्छा नहीं लगता है, बराबर है? आपको इंग्लिश बोलना है ना, आई हेट बीइंग विथ हर, तुमको लगता होगा उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, बोलते हैं ना लोग मजबूरी है मेरी। आई हेट बीइंग विथ हर, मैं उसके साथ, मुझे उसके साथ होना अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ माई हेल्पलेसनेस, यह मेरी मजबूरी है, बोलते ना। तो इस तरह के वाक्य भी इंग्लिश बोलते समय आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई शुड स्टॉप बीइंग लेट, मुझे देर करना छोड़ देना चाहिए, यानी मैं जो देर करता हूँ वो गलत बात है। आई शुड स्टॉप बीइंग लेट, मुझे देर करना छोड़ देना चाहिए। आई शुड स्टॉप बीइंग लेजी, मुझे आलस करना छोड़ देना चाहिए। आई शुड स्टॉप बीइंग डिसऑनेस्ट, मुझे अप्रामाणिक होना मेरे काम में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे तरक्की करना है। तो आई शुड स्टॉप बीइंग डिसऑनेस्ट। ओके, आई शुड स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट, मुझे प्रामाणिक बनना शुरू करना चाहिए। तो इस तरह के वाक्य भी आप इंग्लिश बोलने में बीइंग में इस्तेमाल करते हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू थर्ड टाइप ऑफ बीइंग, हाउ टू यूज बीइंग इन पैसिव वॉइस। ओके, देखो हम क्या कर रहे हैं, बीइंग का इस्तेमाल कहाँ होता उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो बीइंग का तीसरा यूज होता है पैसिव वॉइस में। किस में होता है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल होता है। जैसे तुमको मालूम है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर V1 प्लस ING आता है, तो पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस V3। जैसे एक्टिव वॉइस में ही इज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रहा है, यानी खाने वाला व्यक्ति यह दिया हुआ है, वह आम खा रहा है। इसको अगर पैसिव वॉइस करना है तो बीइंग आएगा। कैसा होगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और मैंगो इज एम आर में से इज बीइंग ईटन बाय मी, बाय हिम, और मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हिम, उसके द्वारा आम खाया जा रहा है। आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा? ही इज बीइंग इंसल्टेड, उसका अपमान किया जा रहा है। उसका अपमान किसने किया मालूम नहीं, लेकिन ही इज बीइंग इंसल्टेड, उसका अपमान किया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस में। अंडरस्टूड? जैसे आई एम डिगिंग अ वेल, मैं कुआं खोद रहा हूं, यानी कुआं खोदने की क्रिया चालू है। इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अ वेल इज बीइंग डग बाय मी, कुआं खोदा जा रहा है मेरे द्वारा। लेकिन हम जब इंग्लिश में बातें करते हैं या हिंदी में बातें करते हैं तो हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल मोस्टली करते ही नहीं है, बस हम ऐसा बोलते हैं कुआं खोदा जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, ही इज बीइंग इंसल्टेड, उसको पढ़ाया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉट, हमें पढ़ाया जा रहा है, वी आर बीइंग टॉट। यानी कौन पढ़ा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ाया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। किताबें बेची जा रही है, बुक्स आर बीइंग सोल्ड, है ना। किराना बेचा जा रहा है, ग्रॉसरीज आर बीइंग सोल्ड। ऐसे हम बातें करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बाद में अगर पास्ट में है तो ऑब्जेक्ट वाज वर बीइंग प्लस V3। जैसे आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं वर्क वाज बीइंग डन बाय मी, पैसिव वॉइस। वर्क वाज, वर्क ऑब्जेक्ट है, वाज बीइंग डन बाय मी।
अनदर वाक्य, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही थी। अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर, अ बुक वॉज बीइंग है रेड बाय हर, ठीक है। दे वर परचेसिंग लैंड, वह लैंड खरीदी कर रहे थे। अ लैंड वर बीइंग परचेस्ड बाय देम, ठीक है, समझा ना आपको। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं पैसिव वॉइस आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। ये सिर्फ बीइंग के माध्यम से हमने यह पढ़ा है, ठीक है। काम किया जा रहा है, वर्क इज बीइंग डन। फिर आप बोल सकते हैं काम नहीं किया जा रहा है, वर्क इज नॉट बीइंग डन। क्या काम किया जा रहा है? इज वर्क बीइंग डन। क्या काम नहीं किया जा रहा है? इजंट वर्क बीइंग डन। कौन काम कर रहा है? हु इज बीइंग डन वर्क। अंडरस्टूड। तो इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म भी हम पैसेज बनाते हैं, इसका डिटेल हम बाद में पढ़ने वाले हैं। कोई भी पास्ट टेंस में बनाएंगे, जैसे वेल वॉज बीइंग डग, कुआं खोदा जा रहा है। वेल वॉज नॉट बीइंग डग, वॉज वेल बीइंग डग, वाजंट वेल बीइंग डग, हु वॉज बीइंग डग वेल। इस तरह से वाक्य हम बना सकते हैं।